ब्राह्मण समाज सेवा संघ के बैठक में शाहाबाद के लोग हुए शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया निर्देशन। खबर है डेहरी ऑन सोन से। रविवार को ब्राह्मण समाज सेवा संघ शाहाबाद की बैठक चंद्रहास दुबे की अध्यक्षता में डेहरी ऑन सोन के बालरती बीघा में चंद्रहंस बाबा के निजी मकान परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की संचालन रजनीकांत पांडे ने किया। बैठक में समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सामूहिक विवाह सम्मेलनों को बढ़ावा देने, समाज में व्याप्त कुरीतियों के निवारण के लिए जागरूकता अभियान चलाने तथा समाज की एकजुटता बढ़ाने पर चर्चा की गई। ब्राह्मण समाज की विकास कैसे हो? मेधावी छात्रों का सहयोग करने, गरीब एवं सहायक को मदद करने, पीड़ित शोषण वंचितों को यथासंभव सहयोग करने, नशाखोरी के विरुद्ध, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने इत्यादि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा किया गया। इस बैठक में शामिल सभी वक्ताओं ने अपना अपना विचार रखा तथा संगठन को मजबूत करने, संगठन को आर्थिक मदद करने पर विशेष बल दिया गया। इससे पूर्व बैठक में शामिल सभी लोगों ने भगवान परशुराम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित व फूल अर्पित कर बैठक का शुभारंभ किया। वक्ताओं ने कहा कि ब्राह्मण समाज में एकजुटता के अभाव में समाज पिछड़ता जा रहा है। समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सामूहिक विवाह सम्मेलन ज्यादा से ज्यादा आयोजित होने चाहिए। बालकों को आधुनिक तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने तथा ब्राह्मण के कर्म को बढ़ावा देने पर जोर दिया। समाज में दहेज प्रथा जैसी व्याप्त कुरीतियों के निवारण के लिए समाज द्वारा जागरूकता अभियान चलाने पर चर्चा की गई। जागरूकता अभियान के द्वारा समाज को एकजुट करने तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों के निवारण के लिए गांव-गांव तथा घर-घर जाकर लोगों को जोड़ा जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि इतिहास गवाह है कि ब्राह्मण ही इस सृष्टि के मूल उद्धारक है, जो सदैव दूसरों की हित के बारे में सोचता है। इस धरा धाम पर जितने भी सनातनी लोग हैं, सबकी सुरक्षा व हर कार्यक्षेत्र में सबसे अग्रणी पंक्ति में आगे बढ़-चढ़ कर सभी वर्गों के लिए नेक कार्य ब्राह्मण समाज के लोगों ने ही किया है। ब्राह्मण समाज के लोग अपनी परवाह नहीं करते हुए सदियों से दूसरों की भलाई के लिए ही सदैव कार्य किया है। फिर भी आज हमारा पूरा ब्राह्मण समाज काफी पीछे है। इस पर हम सबको विचार करना होगा। साथ ही हमारे समाज के प्रणेता भगवान परशुराम द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों पर चलना होगा। तभी हमारा समाज अग्रणी की भूमिका में रहेगा। बैठक में ब्राह्मण समाज सेवा संघ के अध्यक्ष प्रकाश तिवारी के अलावे मार्गदर्शक नंद जी पांडे, उपाध्यक्ष रजनीश पांडे, उप सचिव अनंत तिवारी, विधि संघ अध्यक्ष उमाशंकर पांडे सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। कि जो हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का संस्कार रहा है, पहले तो उसको अपनाना होगा। जो हमारा मुख्य संस्कार का प्रातः कर्म है, पहले हम उठे, धरती माता को नमस्कार करें, माता पिता को नमस्कार करें, प्रणाम करें, याद करें और अपने गुरुजन को याद करें, फिर अपने विप्र समाज को याद करें। साथ ही साथ हम में त्याग की भावना होनी चाहिए। जैसे अगर किसी की जरूरत, किसी की समस्या अगर उद्वलित हो रही है, गोलारी में या नटवार में, अगरेर में या मंगरवलिया में, तो हमको एकजुट होकर बिना अपने रुपये पैसे और बिना पेट्रोल और खर्च का चिंता किए, त्याग करते हुए हमको वहाँ उपस्थित होना है और उनके समस्या के निष्पादन में जितना हो सके अपने बुद्धि विवेक से शांतिपूर्ण तरीके से उसके निपटारा के लिए, चाहे पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, जिलाधिकारी या मुख्यमंत्री तक भी जाना हो, तो हमारा समाज को नहीं चुकना चाहिए। मैं आज अपने गोलारी से आए हुए गोलारी प्रखंड के इस ब्राह्मण उत्थान मंच के सभी संयोजकगण, अध्यक्षगण और सभी पदाधिकारियों को डेयरी अनुमंडल विधिक संघ के अध्यक्ष होने के नाते यहाँ के समाज के तरफ से भी मैं कोटि कोटि शुभकामना और बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय ब्राह्मण समाज, जय ब्राह्मण। आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आज हमारे इस संगठन में और हमारे इस आज के प्रोग्राम में आप उपलब्ध हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी संगठन थे, वो संगठन नहीं,
अपनी नेतागिरी लोगों ने चलाया है और ये एक संगठन का रूप दिया गया है। अगर हमारे बैनर पर आप देखिएगा तो जो भी इसमें 5-7 लोग जो इसके अधिकारीगण हैं, सभी लोग अलग अलग जगह के, अलग अलग गांव के हैं। तो वो संगठन कभी नहीं चलेगा जो एक आदमी अपना नेतागिरी करने के लिए किसी समाज का अपना एक बोल दे कि मैं अपना ब्राह्मण समाज का या किसी भी समाज का मैं पूरा सहयोग करूंगा, संगठन चलाऊंगा, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। लोगों की अपनी जैसे ही जो उनकी रिक्वायरमेंट है जो पूरा हो जाता है, इसके बाद वो संगठन चाहे भाड़ में जाए चाहे कुछ भी हो संगठन। यही कारण है कि जब नए संगठन बनते हैं तो लोग जुड़ते नहीं हैं। लोग उदाहरण देते हैं, अरे वो फलाना संगठन बना, वहाँ तो वो तो टूट गया, इस बात पता ही नहीं चला क्या हुआ। नहीं, आप लोग विश्वास कीजिए, ये संगठन एक संगठन के तौर पर बनाया गया है, एक किसी सिंगल पर्सन का नहीं है। इसमें जितने भी पदाधिकारी हैं अभी तक और भी पदाधिकारी जुड़ेंगे, वो सभी जगह अलग अलग गाँव के हैं, अलग अलग क्षेत्र से हैं। जैसे मैं नटवार से हूँ तो कोई दिनारा से है, तो कोई आपका गुड़ारी से है, तो कोई नासिरीगंज से है, तो इस तरह बढ़िया से है। तो इसमें आप लोग विश्वास कीजिए और यही आने वाला समय में एक दिन यही संगठन, थोड़ा समय तो जरूर लगेगा, 1 साल 2 साल 4 साल तो मैं नहीं कर सकता हूँ, यही संगठन आप लोगों को सहयोग करेगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी अपना समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय परशुराम। जय परशुराम। क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा, बहुत ब्राह्मण समाज का बहुत संगठन बना, बहुत बिगड़ा, तो इस संगठन पर किस ढंग से लोग विश्वास करें, उसके लिए कुछ बताइए कि ताकि समाज जो है इस संगठन पर विश्वास करे। मैं आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आज हमारे इस संगठन में और हमारे इस आज के प्रोग्राम में आप उपलब्ध हुए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी संगठन थे, वो संगठन नहीं, अपनी नेतागिरी लोगों ने चलाया है और ये एक संगठन का रूप दिया गया है। अगर हमारे बैनर पर आप देखिएगा तो जो भी इसमें 5-7 लोग जो इसके अधिकारीगण हैं, सभी लोग अलग अलग जगह के, अलग अलग गांव के हैं। तो वो संगठन कभी नहीं चलेगा जो एक आदमी अपना नेतागिरी करने के लिए किसी समाज का अपना एक बोल दे कि मैं अपना ब्राह्मण समाज का या किसी भी समाज का मैं पूरा सहयोग करूंगा, संगठन चलाऊंगा, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। लोगों की अपनी जैसे ही जो उनकी रिक्वायरमेंट है जो पूरा हो जाता है, इसके बाद वो संगठन चाहे भाड़ में जाए चाहे कुछ भी हो संगठन। यही कारण है कि जब नए संगठन बनते हैं तो लोग जुड़ते नहीं हैं। लोग उदाहरण देते हैं, अरे वो फलाना संगठन बना, वहाँ तो वो तो टूट गया, इस बात पता ही नहीं चला क्या हुआ। नहीं, आप लोग विश्वास कीजिए, ये संगठन एक संगठन के तौर पर बनाया गया है, एक किसी सिंगल पर्सन का नहीं है। इसमें जितने भी पदाधिकारी हैं अभी तक और भी पदाधिकारी जुड़ेंगे, वो सभी जगह अलग अलग गाँव के हैं, अलग अलग क्षेत्र से हैं। जैसे मैं नटवार से हूँ तो कोई दिनारा से है, तो कोई आपका गुड़ारी से है, तो कोई नासिरीगंज से है, तो इस तरह बढ़िया से है। तो इसमें आप लोग विश्वास कीजिए और यही आने वाला समय में एक दिन यही संगठन, थोड़ा समय तो जरूर लगेगा, 1 साल 2 साल 4 साल तो मैं नहीं कर सकता हूँ, यही संगठन आप लोगों को सहयोग करेगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी अपना समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय परशुराम। जय परशुराम। आज जौन बार ब्राह्मण परिवार का बैठक हुआ, जिसमें अनेकों प्रकार के लोग अपना अपना विचार रखे, तो ये बताइए कि आखिर ब्राह्मण को संगठित करने के लिए क्या जरूरत थी कि ब्राह्मण को संगठित किया जाए, उस पर कुछ मार्गदर्शन दीजिए। ऐसा है कि जो हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का संस्कार रहा है, पहले तो उसको अपनाना होगा। जो हमारा मुख्य संस्कार का प्रातः कर्म है, पहले हम उठे, धरती माता को नमस्कार करें, माता पिता को नमस्कार करें, प्रणाम करें, याद करें और अपने गुरुजन को याद करें, फिर अपने विप्र समाज को याद करें। साथ ही साथ हम में त्याग की भावना होनी चाहिए। जैसे अगर किसी की जरूरत, किसी की समस्या अगर उद्वलित हो रही है, गोड़ारी में या नटवार में, अगरेर में या मंगरवलिया में, तो हमको एकजुट होकर बिना अपने रुपये पैसे और बिना पेट्रोल और खर्च का चिंता किए, त्याग करते हुए हमको वहाँ उपस्थित होना है और उनके समस्या के निष्पादन में जितना हो सके अपने बुद्धि विवेक से शांतिपूर्ण तरीके से उसके निपटारा के लिए, चाहे पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, जिलाधिकारी या मुख्यमंत्री तक भी जाना हो, तो हमारा समाज को नहीं चुकना चाहिए। मैं आज अपने गुड़ारी से आए हुए गुड़ारी प्रखंड के इस ब्राह्मण उत्थान मंच के सभी संयोजकगण, अध्यक्षगण और सभी पदाधिकारियों को
डिहरी अनुमंडल विधिक संघ के अध्यक्ष होने के नाते यहाँ के समाज के तरफ से भी मैं कोटि कोटि शुभकामना और बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय ब्राह्मण समाज। जय ब्राह्मण।